चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, किस प्रकार इसको लिखा जाता है और क्या क्या इसके चरण होते हैं, इन सबको पढ़ते हुए हम आज का टॉपिक है हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण। कि भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं उसके नियम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, अब अभिकारक क्या होते हैं, ये एरो के इस साइड वाले, ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है उसके अंदर उपस्थित वजन या भार, ठीक है, उनका कितना वेट है उसको बोलेंगे अपन द्रव्यमान। उत्पादों के कुल द्रव्यमान, अब ये उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान मतलब इधर का वेट इधर के वेट के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है, इसे कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम्पल, ये हमने इसका वजन निकाला, इधर इसका वजन निकाला। अब देखो इसमें 56 ग्राम आ रहा है, इसमें 40, अभी कैसे आ रहा है इसको मैं बताता हूँ आपको। अपने पास एग्जाम्पल था Mg + O2 MgO, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास निकालना है, मतलब कि एटॉमिक मतलब कि परमाणु द्रव्यमान अपन को निकालना है। अब देखो मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 पे आता है, तो इसका वेट हमेशा दुगना लेंगे अपन, तो इसका कितना होता है, 24 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 24। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस, अब ये 2 हमेशा आगे आएगा, ठीक है, और इसके बाद इंटू लगा देंगे अपन। अब ऑक्सीजन का कितने पे आता है, 8 पे, तो 8 का कितना होता है, 16, ठीक है। अब ये 24 का 24 प्लस 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 4 और इसमें जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 54 ग्राम आ गया। अब इसका अगर वेट 54 इधर आ गया है तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, आपकी संतुलित हो जाएगी। अगर नहीं आया है तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, असंतुलित। देखो मैग्नीशियम कितना है, 12 पे आता है, तो इसका 24 होता है। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो अपन यहाँ पे प्लस लगाते हैं हमेशा, में इसमें क्या लगता है, इंटू लगता है, यहाँ पे हमेशा प्लस लगेगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 ग्राम आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ तो 54 है, यहाँ क्या है 40, तो ये बराबर है क्या, नहीं है, ये वाला ज़्यादा है, वाला कम है, तो इस समीकरण को अपन क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कंकाली रासायनिक समीकरण है, कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड वाला कभी भी किसी भी नाम से क्वेश्चन दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या। चलिए अगला आ रहा है अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। ये तो थी आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। थोड़ा सा ही चेंजेस करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। वहाँ पे नहीं होता है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वहाँ पे असंतुलित में सिर्फ नहीं लगाना है अपन को कि भाई अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उसके द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा उत्पादों के। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से, C + O2 क्या बन जाएगा, CO2। यहाँ पे 44 आ रहा है, यहाँ पे भी 44 आ रहा है, तो देखना कैसे आता है ये आपके पास CO2। कार्बन 6 पे आता है, इसका होता है एटॉमिक भार 12 प्लस ये 2 आगे जाएगा इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 44 ग्राम। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का 12, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगाएंगे, ये 2 आगे जाएगा, तो 12 प्लस 32 क्या हो जाएगा, ये भी 44 ग्राम अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इसी को अपन क्या करते हैं, संतुलित करके देखते हैं। संतुलित समीकरण आपको करना आता है ही सही, हमने आपकी 2 वीडियो पहले वाली जो वीडियो है उसमें बता रखा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं।
अब देखो मैंने बताया था नियम, इस रिएक्शन को पहले ऐसे कैसे उतार लो ताकि आपको पता रहेगा हमने कहाँ चेंजेस किया है। देखो यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाते ही मैग्नीशियम भी क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी भाई, आपने संतुलित कर दिया। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर वो बाहर निकाल के देखते हैं मास इसका कि भाई कितना आता है। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आपकी समीकरण क्या है, संतुलित है, और नहीं आया तो फिर आपकी समीकरण रॉन्ग है। चलो ये 2 मल्टीप्लाई कितना है 12 पे आता है तो इसका कितना हो जाएगा 24, ये प्लस का प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 48 प्लस 32, कितना आंसर आ जाएगा 60 ग्राम, ये आएगा। अरे यहाँ पे मिस्टेक होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। चलो 48 में 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बस 80 ग्राम हो जाएगा। अब इधर का 80, इधर भी 80 आना चाहिए क्या पे, इधर 80 आ गया तो इधर अगर 80 आ गया तो आपकी समीकरण संतुलित है क्या। ये 2 पूरे पे लग रहा है तो कोष्टक लगा देंगे अपन। यहाँ पे कितना होता है इसका 24, यहाँ पे प्लस 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे भी अपने पास। तो इस समीकरण को क्या बोलेंगे अपन, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आपको दोनों एग्जांपल्स मैंने बता दिए, ध्यान रखना, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी थी। चलिए चलिए, तो इस समीकरण में आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। एक एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया, एक एग्जांपल आपके वहाँ मैंने बता दिया गया। किसी भी प्रकार का एग्जांपल आप कर सकते हो, किसी एग्जांपल में डाउट है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में हमने बनाया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत आखिरकार है क्या। तो देखना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अब द्रव्यमान संरक्षण क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अपन किसी भी तत्व का भार न तो बना सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है, मतलब कि निर्माण, द्रव्यमान अपन बना नहीं रहे किसी भी चीज़ का होता है, नहीं अपन उसका विनाश करते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित हमेशा करना पड़ता है। भाई अपन किसी को 10 रुपये देंगे तो उससे 10 रुपये की वस्तु तो अपन लेंगे, जब भी तो बराबर होगा। अपन किसी को 10 दें वो अपन को 5 के दे तो बराबर थोड़ी होगा, वो तो असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए क्या है, उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा किसके बराबर करना है अपन को, अभिकारक को। इसलिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक और टॉपिक बनाया है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम। आखिरकार इसके नियम क्या क्या है आप अच्छे से देखना, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलिए, रासायनिक समीकरणों को निम्न पदों में संतुलित किया जाता है। निम्न इसके हमने स्टेप्स बनाए हैं। चलिए, पहला स्टेप है आपके पास, रासायनिक समीकरण को दिए हुए सूत्र को बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए। भाई जैसे कि हमने बोला था कि चेंजेस हमेशा आगे ही होंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को दिए गए सूत्र को बॉक्स में बंद कर लीजिए तथा बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये इक्वेशन दे दी, इसको हमने बॉक्स के अंदर पैक कर लिया गया, मतलब यहाँ तो अपन को कोई चेंजेस नहीं करना। अब चेंजेस कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ आगे होगा चेंजेस। कैसे होगा, अगले स्टेप में देखना। रासायनिक समीकरण में दिए गए तत्व या परमाणु की एक सूची बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है, सूची, मतलब कि इसकी एक अपन टेबल बना लेंगे। चलिए देखो, आपके पास रिएक्शन में क्या था, Fe प्लस H2O देन Fe3O4 प्लस H2 ये था। तो अपन इसकी क्या कर ली, एक सूची बना ली। क्या देखो, तत्व परमाणु कौन है यहाँ पे, आपके पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों चीज़ें काम आ रही है पूरी अभिक्रिया में। देखना, तो अभिकारक की तरफ कितने हैं, देखो इसको भी साथ में रखते हैं। ये अभिकारक है दोनों। यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1। ठीक है, अब इनके उत्पाद के अकॉर्डिंग देखो, उत्पाद की तरफ कितने हैं, यहाँ पे Fe3 है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 हैं, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, 4 है। क्या ठीक है, अब देखना, अब सर्वाधिक असंतुलित परमाणु को सर्वप्रथम संतुलित किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो अनबैलेंस्ड है आपके पास, यहाँ पे कौन है, देखो ये 1 और 3 है, ये 2 बराबर है, ये 1 और 4 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है आपके पास सर्वाधिक असंतुलित है।
तो अब सर्वाधिक असंतुलित परमाणु को सर्वप्रथम संतुलित किया जाता है। ये ऑक्सीजन परमाणु प्रारंभिक मतलब कि पहले कैसा था और संतुलित करने के बाद वो कैसा होगा। स्टार्टिंग में अभिकारक की तरफ 1 था और इधर क्या है 4 है, ठीक है। तो अब संतुलित करने के बाद अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन में अपन यहाँ पे 4 लगा देंगे क्या, ठीक है। इसके आगे 4 लगा दिया तो ये भी 4 ये भी 4, इस प्रकार से आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला, अब शेष बचे परमाणुओं को क्रमवार मतलब कि बारी बारी से उनको संतुलित किया जाएगा। अब आयरन परमाणु, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को, ठीक है। आयरन परमाणु अभिकारक स्टार्टिंग में कितना है अपने पास 1 है और यहाँ पे कितना है 3, तो अपन अब क्या कर देंगे यहाँ पे 3 लगाएंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे 3 लगा देंगे, मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इधर भी 3 इधर। अब ये देखो अपन यहाँ पे क्या लगा दिया 3 लगा दिया गया, हो गया। चलिए अब अंतिम परमाणु को संतुलित किया जाता है। अब लास्ट में जो परमाणु बचा है उसको संतुलित करना है। अब इस अकॉर्डिंग देखेंगे अपन क्या, हाइड्रोजन परमाणु अभिकारक की तरफ कितना है, इधर देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने 8, उत्पाद की तरफ कितने यहाँ पे अपने पास 2 लिख रखा है यहाँ पे। अब संतुलित करना है। अब यहाँ 8 है यहाँ 2 है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ क्या करते हैं 4 लगा दिया। इस प्रकार से आपकी समीकरण क्या होगी, संतुलित हो जाएगी, ठीक है। ये नियम है। अगला नियम इसमें देखना, अगले स्टेप में क्या बता रहा है ये कि भाई बिंदु 5 में प्राप्त की गई समीकरणों में अभिकारकों का व उत्पादों के अंदर परमाणु की संख्या ज्ञात की जाती है और पता लगाया जाता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। जांच करने पर पता चला है कि यह समीकरण क्या होगी, संतुलित। अपने पूरी समीकरण संतुलित कर ली और उसकी जांच करी तो समीकरण क्या है, संतुलित है। तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल नाम, इसको हिंदी में अनुमान विधि भी अपन बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड विधि के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों की अवस्था, कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती है। देखो ये आयरन सॉलिड है, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये गैस, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको और यहाँ से एरो लगा के उड़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या।